हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन हमारा चल रहा है और स्ट्रेट लाइन में हमने लास्ट की 2-3 क्लासेस में हमने बात की थी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें और कौन कौन सी फॉर्म होती थी। तो सबसे पहले हमने बात की थी पॉइंट स्लोप फॉर्म की। किसकी? पॉइंट स्लोप फॉर्म की, जहाँ मेरे पास एक पॉइंट गिवन होता था और स्लोप गिवन होता था और उससे मैं इक्वेशन निकालता था। ठीक है। दूसरा हमने बात किया था उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म की। पहले हमने एक पॉइंट और स्लोप गिवन होता था उससे इक्वेशन बनाना सीखा। फिर हमने सीखा कि 2 पॉइंट अगर गिवन है तो उससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तीसरा हमने ये सीखा था कि अगर मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, एक लाइन का स्लोप हो मेरे पास और उसका अगर इंटरसेप्ट गिवन हो, कोई भी एक एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि इंटरसेप्ट होता क्या है। तो किसी को नहीं पता तो पहले लास्ट क्लास देख लें। ठीक है। एंड द लास्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब यहाँ पे क्या अलग हो गया? इंटरसेप्ट तो यहाँ पे भी था। यहाँ पे मेरे पास स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन होता था और एक इंटरसेप्ट या तो वाई एक्सिस का या एक्स एक्सिस का, यानी मेरी जो लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है वो या तो एक्स एक्सिस को कट करती थी या वाई एक्सिस को कट करती थी। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे पास होता था और उस लाइन का स्लोप होता था। अब इसमें क्या होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होने वाला है, मेरे पास दोनों इंटरसेप्ट गिवन होंगे, यानी एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट गिवन होंगे। ठीक है। तो इसको ड्राइव करते हैं, सीखते हैं कि कैसे निकालना है। ठीक है। और ये रिलेट करेगा इससे। अगर आपको ये वाली फॉर्म आती है तो आप ये वाले क्वेश्चन इससे भी कर सकते हो। ठीक है। और इसका डेरिवेशन भी हम इसकी हेल्प से ही करेंगे। तो कैसे करना है देखो, ये मेरी एक्स और वाई एक्सिस है। मान लो कोई एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को a,0 पे इंटरसेक्ट करती है और वाई एक्सिस को 0,b पे इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है इसका मैंने एक्स इंटरसेप्ट क्या बोला है, इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो मेरा a है, यानी ये एक्स एक्सिस को a पे कट करती है। और y इंटरसेप्ट जो है वो मेरा क्या है, b है, यानी ये y एक्सिस को b पे कट करती है। तो y एक्सिस पे x0, x एक्सिस पे y0। सिंपल है। तो ये मुझे गिवन है कि एक लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है जिसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है। तो समझ जाओ x इंटरसेप्ट a का क्या मतलब है, ये जो लाइन है वो x एक्सिस को a,0 पे कट करती है और y इंटरसेप्ट b का मतलब है ये जो लाइन है वो 0,b पे y एक्सिस को कट करती है। क्लियर है? लास्ट लेक्चर देखा हो तो इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब अगर ये मुझे इंटरसेप्ट गिवन है, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में मिलेगा, तो आई थिंक अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। अब मैं 2 पॉइंट फॉर्म पे जाता हूँ। 2 पॉइंट फॉर्म क्या बोलती, एक लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है और जिसके ऊपर 2 पॉइंट गिवन है। तो ये इंटरसेप्ट क्या कर रहे हैं, इस लाइन पे 2 पॉइंट ही तो दे रहे हैं, बस उसी का यूज करना है। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या थी, अगर आपको याद हो तो क्या थी, दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 होल इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 और इनटू क्या था, x माइनस x1। दैट्स योर 2 पॉइंट फॉर्म। ये थी मेरी 2 पॉइंट फॉर्म। इसको चाहे इसके नीचे ले आओ या फिर इसको ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो ये थी मेरी 2 पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे x1 और y1 क्या है, ये वाले पॉइंट है। तो लेट मैं इसको बोल देता हूँ ये मेरा x1 और y1 है, ये मेरा जो है x2 और y2 है और कोई भी एक जनरल पॉइंट इसके ऊपर मैंने xy ले लिया, ये कहीं भी हो सकता है इस लाइन के ऊपर। ठीक है। तो जो जो वैल्यूज है पुट कर दो, यू गेट योर इक्वेशन y माइनस y1। अब y1 क्या है यहाँ पे, दैट इज 0 होल इक्वल टू y2 है जी मेरा b, तो b माइनस y1 दैट इज 0 होल डिवाइड बाय x2 माइनस x1। x2 क्या है, दैट इज अगेन 0 और माइनस x1 दैट इज a। ठीक है। इनटू x माइनस x1 इज अगेन a। इसको सॉल्व करते हैं और हमें मिल जाएगी हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। तो y माइनस 0 तो y ही रहेगा, b माइनस 0 दैट इज b, 0 माइनस a दैट इज माइनस का a एंड x माइनस a मेरा एज इट इज। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी माइनस a को इधर ले आओ या फिर माइनस को इधर रख सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे करना है कर सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, इस माइनस को ऊपर लिखो या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस को यहाँ रख लेता हूँ, a को इधर ले जाऊँ, दैट बिकम ay इज इक्वल टू माइनस b को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस b इंटू माइनस एक्स दैट बिकम माइनस बी एक्स, माइनस b माइनस a दैट बिकम प्लस ए बी। अब सारी टर्म्स को मैं एक तरफ करता हूँ, एक्स वाई वाली, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का bx इधर आएगा तो प्लस का bx, प्लस का ay मेरे से पहले से है, होल इक्वल टू मेरे पास है ab।
बट ये मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इंटरसेप्ट में, मैं थ्रू आउट अब ए बी से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए बी, तो क्या मिलेगा, दिस इज बी एक्स डिवाइड बाई ए बी प्लस ए वाई डिवाइड बाई ए बी होल इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए बी। मैंने दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया, ए बी से। यहाँ बी से बी कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा मेरे पास एक्स बाई ए प्लस यहाँ पे ए से ए कैंसिल आउट, क्या बचेगा वाई डिवाइड बाई बी होल इक्वल टू इससे ए कैंसिल आउट, क्या बचा 1। तो दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या है, मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म है। यानी यहाँ पे एक बार ऊपर फिर से लिख देता हूँ, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी होल इक्वल टू 1, ये मेरी क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर आपको कोई भी इक्वेशन ऐसे लिखी हुई मिले कि मैं ये बोलता हूँ कि ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि ये क्या है, दिस इज योर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट है, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट है, इक्वल टू 1 मिलेगा। एक्स इंटरसेप्ट मैंने क्या लिया था, ए लिया था, दैट इज दिस। वाई इंटरसेप्ट क्या लिया था, बी लिया था, दैट इज दिस, दैट्स इट। तो दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ये मेरी क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है किसी भी लाइन की। समझ गए भाई, पहले 3 हम पहले पढ़ चुके हैं 3 लेक्चर में, चौथी बात कर रहे थे हम इंटरसेप्ट फॉर्म की। तो बहुत ईजी, आई थिंक कुछ नहीं करना। इंटरसेप्ट जो गिवन है, अगर मुझे इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट पता है तो मैं इक्वेशन आराम से निकाल सकता हूँ। इंटरसेप्ट मतलब जहाँ ये एक्स और वाई को कट करता है, वो मैंने पॉइंट लिए, 2 पॉइंट मिल गए। 2 पॉइंट से मैंने क्या किया, 2 पॉइंट फॉर्म से मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट की और वहाँ से मुझे इसका डेरिवेशन मिल गया ऐसे। तो इक्वेशन तो मैं, ये भी मेरी इक्वेशन ही थी, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए तो मैं ये फॉर्म लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि मेरा एक्चुअली में यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है। अदरवाइज मैं बता ही नहीं पाऊँगा इंटरसेप्ट क्या है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँगा तो मैं नहीं बता सकता कि मेरा इंटरसेप्ट क्या होगा। ठीक है, तो इसको ताकि मैं इंटरसेप्ट डायरेक्टली बता पाऊँ, इसलिए मैंने ये फॉर्म चुनी इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। अब इस पर बेस कर लेते हैं क्वेश्चंस। आई थिंक इसको हटा सकता हूँ बाकी चीज़ों को। ये इंटरसेप्ट फॉर्म मैं एज इट इज रखता हूँ। इसमें सबसे पहले देखो एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। -3 और 2 इंटरसेप्ट बनाती है, और ये किस पे बनाती है, ये बोला x पे और ये बनाती है y एक्सिस पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिस्पेक्टिवली मतलब पहले वाला x का होगा, दूसरा वाला y का। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मेरा x इंटरसेप्ट क्या गिवन है, x इंटरसेप्ट मुझे गिवन है -3, y इंटरसेप्ट क्या गिवन है, दैट इज योर 2। बस आई थिंक अब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरी ये है, अब कुछ नहीं करना आपको, जस्ट इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट कर दो। इसका मतलब ये आपका a है और ये आपका क्या है, b है। पुट द वैल्यूज, यू गेट योर इक्वेशन। तो दिस इज योर x डिवाइड बाय a इज -3 प्लस y डिवाइड बाय b इज 2 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन। अब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना चाहो तो यहाँ से क्या करोगे, एलसीएम लोगे, क्या आएगा -3 और इस माइनस को ऊपर ले जाता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 3 2 6 मेरा एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3y होल इक्वल टू 1। 6 को उधर लेके जाओगे, दिस बिकम 6 into 1 दैट इज 6। दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो अब इंटरसेप्ट देने से मेरा काम आसान हो गया। अदरवाइज मैं क्या करता, मैं बोलता x इंटरसेप्ट है, इसका मतलब एक पॉइंट तो हो गया -3, 0, दूसरा पॉइंट हो गया 0, 2। अब 2 पॉइंट फॉर्म निकाल के 2 पॉइंट फॉर्म से मैं इसकी इक्वेशन निकाला, आंसर आपका सेम मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट अगर मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म का पता है तो मैं डायरेक्टली मिनट्स में आंसर निकाल सकता हूँ, यानी सिर्फ 2 लाइन्स लगी मेरी आंसर निकालने में, हो जाएगा। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 10। नेक्स्ट अब देखते हैं एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, मतलब थोड़ा सा लेवल हो जाएगा। अब डायरेक्टली ऐसे वैल्यूज पुट करनी है तो 1 मार्कर होगी एक तरह से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो इसका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसने क्या बोला, एक लाइन की इक्वेशन निकालो, एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो कि दोनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस मेरा क्या होगा, a ही होगा। यानी ये पॉइंट क्या होगा, दैट इज a, 0, तो दिस बिकम योर 0, a। इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, मतलब जितना ये पोर्शन है उतना ही पोर्शन ये है, दैट इज योर इंटरसेप्ट, दैट्स इट। यानी x और y को सेम डिस्टेंस पे कट करती है, सीधा सा मतलब ये है। Find the equation of a line that cuts off equal intercept of coordinate axis and passes through the point 2, 3। और कहाँ से पास करती है, 2, 3 से पास करती है, उसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है।
कहाँ पे कट करती है, इक्वल इंटरसेप्ट पे कट करती है और इस लाइन से पास करती है, तो मुझे बताना है कि उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो मैं एक सिंपल सा एक काम करता हूँ, लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली इक्वेशन ही मान लेता हूँ, लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। जो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मैंने इसको कभी भी एज्यूम करना है कोई भी चीज़ तो एज्यूम करो स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो मैंने जो मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो मैंने इंटरसेप्ट वाली फॉर्म को एज इट इज एज्यूम कर लिया। अब मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे ये गिवन है कि इंटरसेप्ट इक्वल है, यानी ए जो है वो बी के इक्वल है, ये मुझे गिवन है, ये मुझे क्या है, गिवन है। तो देयरफॉर मैं इसको क्या लिखता हूँ, इसका मतलब मैं लिखता हूँ x बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1। ए और बी इक्वल है तो बी को मैंने ए से रिप्लेस कर लिया, क्योंकि इसने बोला है कि दोनों का इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है। पहली चीज़ तो ये, इतनी चीज़ आ गई समझ में। इतनी चीज़ समझ में आने के बाद नेक्स्ट इसने मुझे ये बोला कि ये इस लाइन से पास करती है। ये कहाँ से पास करती है, इस लाइन से। अगर ये इस लाइन से पास करती है, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी x और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये 1 = 1 आना चाहिए, यानी इसको ये सेटिस्फाई करेंगे, ये इसके सॉल्यूशन है। इस लाइन की इक्वेशन ये है, मैंने ये इसको अज्यूम माना है, अज्यूम किया मैंने कि ये मेरी इस लाइन की इक्वेशन है। इंटरसेप्ट मेरे इक्वल थे, मैंने पुट कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब मैं x और y की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, 2 और 3। ये थोड़ी सी नई चीज़ है हमारे लिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया था, जहाँ पे हम चेक करना था कि कोलिनियर है कि नहीं। मैंने 2 पॉइंट से इक्वेशन निकाली और तीसरा पॉइंट पुट किया, क्योंकि वो अगर उसी लाइन पे है तो उसका सोल्यूशन होगा। तो सेम एजरी इसने बोला कि ये पॉइंट जो है इसी लाइन पे है, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है, तो मैं ये पॉइंट यहाँ पुट करता हूँ। तो नाउ क्या करूँगा मैं, 2 बाय x is 2 and y is 3, तो दिस इज 2 by a प्लस 3 by a और इक्वल टू 1। सॉल्व इट, योर एलसीएम इज a नाउ। ऊपर क्या हो जाएगा डायरेक्टली, 2 + 3 दैट इज 5 by a = 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 5। यानी मेरा जो इंटरसेप्ट है दोनों का वो क्या है, 5 है। यानी ये पॉइंट भी 5,0 है और ये पॉइंट भी 0,5 है, ये मुझे मिल गया। तो क्या मैं इक्वेशन बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकते हैं। इक्वेशन मुझे चाहिए जनरल फॉर्म में, यानी ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर x, a की वैल्यू क्या है, दैट इज 5 प्लस y डिवाइड बाय b की वैल्यू भी क्या है, 5 ही है, इज इक्वल टू 1। 5 को ले जाओ उधर तो ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी सी अलग चीज़ें आएंगी तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों के इंटरसेप्ट इक्वल बोले थे, मैंने उसका यूज़ किया, फिर इसने बोला यहाँ से पास करता है, मैंने ये पॉइंट डायरेक्टली पुट कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये ऐसे होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर पॉइंट मुझे गिवन था, मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म या फिर कुछ और यूज़ क्यों नहीं किया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए मुझे स्लोप चाहिए पहली बात तो मेरे पास स्लोप नहीं है, पहली बात तो मेरे पास स्लोप नहीं है, तो वो मुझे ठीक है निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालूँ, मेरे पास नहीं है। तो जब इंटरसेप्ट गिवन हो तो क्या करेंगे, सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पे वो क्या बोलेगा, इंटरसेप्ट इक्वल है, इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। उस साइन में अपोजिट भी हो सकता है। अगर ऐसा होता तो क्या होता, अब देखो दोनों प्लस प्लस वाले हैं, अगर मान लो ये ऐसे कट कर रहा होता तो भी दोनों इक्वल ही होते, तो भी दोनों क्या है, इक्वल। तो ये इक्वेशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है वैसे तो, ठीक है। तो ये नेगेटिव है जितना ये भी पॉसिबल था, ये भी पॉसिबल है। द थर्ड ये हो सकता है कि लाइन ऐसे होती, अब इस पॉइंट की वजह से ये यहाँ जा रही थी, ये इसने फिक्स कर दिया। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो मेरी लाइन ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, तो उस कंडीशन में मेरी 2 इक्वेशन निकलती। लेकिन अब ये जब ये पॉइंट दिया तो 2,3 इस क्वाड्रेंट में तो आ ही नहीं सकता, ये तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो इसलिए ये लाइन पॉसिबल नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए। अब अगर मेरी लाइन ऐसे होती तो अगर वो इक्वल इंटरसेप्ट बोलता, देखो y का इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव होगा और x इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव, तो वो बोलता है यहाँ पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। साइन में क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना, अपोजिट इन साइन बोले तो मतलब ये ऐसे भी हो सकता है और फिर ये ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे x पॉजिटिव है, y मेरा नेगेटिव है। तो स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बस वो थोड़ी चीज़ें घुमा सकता है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसको हटा देता हूँ। थर्टीन ने क्या बोला, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2। एक लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है फिर से, जो कहाँ से पास करता है, 2,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, जो यहाँ से पास करता है 2,2 से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2
एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। अब इसने क्या बोला कि जो इंटरसेप्ट कट करता है, लेट बी दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, तो इन दोनों इंटरसेप्ट का सम जो है वो मुझे क्या गिवन है कि a प्लस बी जो है वो 9 है, ये मुझे गिवन है। इस पॉइंट से पास करता है और इनका इंटरसेप्ट जो है वो ऐसे गिवन है, देन क्या करना है, मुझे उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। थोड़ा सा और टेस्ट दे दिया, नो प्रॉब्लम। a प्लस बी इज 9, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो सेम एज इट इज जैसे हमने लास्ट में किया था, पहला स्टेप यही करना है, लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी दिस। अब वो कहाँ से पास करती है, इस पॉइंट से पास करती है, 2,2 से पास करती है। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, ए बी की चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको इक्वेशन 1 बना लो। एक इक्वेशन यहाँ से ढूंढ लेंगे हम, करो। ये 2,2 से पास करती है, तो नाउ मैं बोल सकता हूँ कि 2/a प्लस 2/b इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। अब 2 को कॉमन निकाल के उधर ले जाओ, या फिर अब देखो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन तो बनेगी नहीं, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू 9 है। यहाँ पे a b को अगर एलसीएम लूँगा तो वो उधर जाके प्रोडक्ट फॉर्म में चला जाएगा। तो बेस्ट क्या रहेगा, मैं इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करूँ। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन मेथड से ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a या b की वैल्यू निकालो। लेट मैं a की वैल्यू निकालता हूँ, दैट बिकम 9 माइनस b। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, तो दिस बिकम 2 डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है 9 माइनस b प्लस 2 डिवाइड बाई b होल इक्वल टू 1। अब मेरे पास सिर्फ b है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। करो, यहाँ पे एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा, दैट इज योर 9 माइनस b इंटू b। ये b इधर जाएगा, दैट बिकम 2b एंड प्लस ये करोगे तो 18 माइनस 2b होल इक्वल टू 1। अब देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 18 डिवाइड बाय, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दैट बिकम 9b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 9b माइनस बी स्क्वायर। सबको इधर लेके आते हैं, माइनस बी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का 9b हो जाएगा और प्लस का 18 एज इट इज होल इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई मेरी, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0। या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, या तो क्या करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। अगर फैक्टराइजेशन नहीं आता, अगर फैक्टराइजेशन आता है तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ, जिसको नहीं पता सिंपली x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। तो इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। ये किसके लिए होता है, दिस इज योर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए। ये मेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो इसके लिए मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। अब b क्या होता है, जो x के साथ होता है, एक्स स्क्वायर के साथ a होता है और कांस्टेंट टर्म c होती है। सेम एज इट इज यहाँ पे मुझे b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ x का काम कौन सा कर रहा है, b का, ठीक है। तो यहाँ a क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, b क्या होगा -9, c क्या होगा +का 18। तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर लेना एंड यू गेट योर आंसर। मैं इसको फैक्टराइजेशन से करवा देता हूँ। तो फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं, b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 होल इक्वल टू 0। आई थिंक बच्चों को आता ही होगा। मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो ये मिले और ऐड करूं तो -9 मिले। तो वो सिंपल सा होता है, अगर मैं -6 और -3 दो नंबर लेता हूं, ऐड करो आपको -9 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18, सब कुछ है। तो बस इसको चेंज कर लो, b स्क्वायर माइनस 6b माइनस का 3b प्लस का 18 होल इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बने, उनके साथ b लगाया और सॉल्व कर दिया। पहले दो में से b कॉमन लेते हैं, बचेगा b -6। यहाँ से -3 कॉमन लगोगे, क्या बचेगा, यहाँ से b और ये प्लस माइनस माइनस बार लिया तो माइनस हो जाएगा, 3 6 जा 18 इक्वल टू 0। ये और ये सेम आ रहा है तो हम 10th में बोलते थे बिल्कुल सही किया, तो यहाँ भी बिल्कुल सही ही किया है। अब ये मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा b और यहाँ से बचेगा -3 होल इक्वल टू 0। अब दो टर्म का प्रोडक्ट जब कब 0 होता है, जब या तो पहली टर्म 0 हो और या फिर दूसरी टर्म 0 हो। तो यहाँ से b इक्वल टू मिलेगा 6 और यहाँ से मिलेगा b इज इक्वल टू 3। ये आपके दो आंसर आ गए कि b या तो 6 होगा या फिर b क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि कंडीशन ऐसी दी थी कि दोनों का सम 9 होना चाहिए, ठीक है। तो अब b की वैल्यू मिलने से क्या मैं a की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। तो अब मैं सिंपली बोल सकता हूँ, आई थिंक ये हटा दूँ, कि अगर मेरा व्हेन b इज इक्वल टू 6, जब b 6 होगा तो a क्या होगा, देखो a होगा 9 माइनस b, तो 9 माइनस 6 मतलब 3। एंड व्हेन
b इज इक्वल टू, जब b क्या होगा मेरा 3 होगा तो a क्या हो जाएगा, दैट इज 9 माइनस 3 मतलब 6 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। दैट्स इट। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, अब मेरे पास इंटरसेप्ट तो है, ये हटा देता हूँ। अब मेरे पास क्या है, a और b दोनों की वैल्यू है, तो मेरी इक्वेशन क्या होगी, तो नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन आर x डिवाइड बाई, अब पहले मैं लेता हूँ ये वाली कंडीशन से, तो यहाँ पे a क्या है 3, तो x बाई 3 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये हो सकती है, एंड दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, जब a की वैल्यू क्या होगी 6 होगी और b की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, दैट इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन। अब कुछ लोग बोल सकते दो इक्वेशन कैसे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ऐसी दो लाइन पॉसिबल है। ठीक है, कैसे, अगर मान लो ये है, अब ये इंटरसेप्ट मान लो ये पॉइंट है 0,6 ये पॉइंट है 3,0, अब यहाँ से पास करो, अब इसका इंटरसेप्ट सेम है, और यही भी हो सकता है कि ये पॉइंट 0,3 और पॉइंट 6,0 से पास होगी, उस लाइन का इंटरसेप्ट भी सेम होगा। तो ये दो लाइन ऐसी पॉसिबल है जिनके साथ ये कंडीशन होगी कि उनके इंटरसेप्ट का सम जो होगा वो 9 होगा। ठीक हो जाएगा। एक लास्ट देख लेते हैं इस टॉपिक पे, क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट है। इसने क्या बोला कि P A, B इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। अब इसने क्या बोला कि ये मेरी x और y एक्सिस है और ये मेरी एक लाइन है और इसका एक लाइन सेगमेंट है बिटवीन एक्सिस, मतलब A, B अगर मैं पॉइंट बोल दूँ, ए बी जो लाइन सेगमेंट ऑफ दिस लाइन, अगर इस लाइन को मैं L1 बोलता हूँ तो ए बी क्या है, इसका लाइन सेगमेंट एक पार्ट है इसका। ठीक है, और इसने बोला है कि P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है A, B, वो जो है लाइन सेगमेंट ए बी, यानी लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस का मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। तो ये वाला जो पार्ट है इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका ये मिड पॉइंट है। तो इसको हटा दूँ अगर, तो इसने सिर्फ इतना बोला है कि ये ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो आगे क्या बोला इसने बोला शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, तो मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई, मुझे प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। ये होगी, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है, सिंपल सा है मेरे पास, P इज द मिड पॉइंट ऑफ P, वी कैन से A, B इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ए बी आपको डायग्राम से दिख रहे होंगे पॉइंट कहाँ पे है, ए लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड बी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो सिंपल सी चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म है कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब वाई का मुझे नहीं पता, तो मैं वो कर लेता हूँ अज्यूम। तो लेट, आप देख लेते हैं प्रूफ में कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मैं मान लेता हूँ कि 0, इसको मैं y1 ले लेता हूँ। ठीक है, और b को मैं ले लेता हूँ x1, 0। अब ये मुझे दोनों पॉइंट निकालने हैं। अब देखो इसने मुझे गिवन है कि p जो है मेरा मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला हम जानते हैं कि अगर मुझे इसका x कोऑर्डिनेट यानी a निकालना हो तो वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ये हो गया मेरा 0, y1 और ये हो गया x1, 0। अब a b, जैसे a b तो ये पॉइंट गिवन है, तो इसके अलावा कुछ भी अज्यूम कर लो। ठीक है, तो मैंने x1, y1 ले लिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो a x कोऑर्डिनेट जो होगा मेरा मिड पॉइंट वो किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2। x1 बोले तो 0 प्लस x2 बोले तो यहाँ पे x1 है एंड होल डिवाइड बाय 2, यानी मुझे x1 क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 2a। क्या ये चीज़ समझ में आई, 2 को इधर ले गया, x1 प्लस 0 इज 0, दिस x1 बिकम 2a। इसका मतलब ये जो b के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया दैट इज योर 2a, 0 मिल गया। समझ में आ गया। इसका मतलब मेरा जो x इंटरसेप्ट है दैट इज 2a, x इंटरसेप्ट क्या है मेरा 2a है। सेम एज जब मैं y कोऑर्डिनेट यानी b निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वही y1 प्लस y2। तो y1 को y1 ले लिया, y2 मेरे पास नहीं है तो 0 डिवाइड बाय 2, अगेन 2 उधर जाएगा तो इंप्लाइज दैट मेरा क्या हो जाएगा कि y1 इज ऑल्सो इक्वल टू 2b। तो दिस पॉइंट इज बिकम 0, 2b, यानी मेरा y इंटरसेप्ट क्या हो गया,
0,2 भी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इसकी इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन निकालो क्या होगी। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, लिख देना पूरी लाइन। अब इंटरसेप्ट अगर मेरे पास है तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करता हूँ, क्या होती है, यही होती है x/a + y/b इक्वल टू 1 होता है, लेकिन तो मैंने यहाँ पे यूज किया। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, लिख देना x इंटरसेप्ट क्या होगा 2a। अब कुछ बच्चों के दिमाग से x/a लिखते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी वो लिखूंगा, 5 होगा तो 5, 10 होगा तो 10, 15 होगा तो 15, -7 होगा तो -7 लिखूंगा। तो यहाँ पे 2a है उस a की वैल्यू, तो इसलिए मैंने 2a लिखा, प्लस y डिवाइड बाय y इंटरसेप्ट दैट इज 2b डिवाइड बाय 2b होल इक्वल टू 1। यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, x/a + y/b इक्वल टू 1। ये होती है मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, x/a + y/b इज इक्वल टू 1। इस a की वैल्यू 2a थी मैंने रख दी, b की वैल्यू 2b थी मैंने रख दी, इक्वल टू 1। अब मुझे प्रूव में चाहिए 2 उस साइड, तो अब देखो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, या फिर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, मैं 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, लिख देना मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, दिस बिकम 2 × x/2a प्लस 2 × y/2b एंड इज इक्वल टू 2 × 1। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा x/a प्लस y/b होल इक्वल टू 2 × 1 इज 2, और यही मुझे प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव, दैट्स इट। ठीक है भाई, दैट्स इट। तो ये थी मेरी 4th फॉर्म, एक बची है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो कमेंट करो, अभी के लिए थैंक यू।